किया तो पहली आठवीं हो गई, तीसरी से गिनना प्रारंभ किया तो दूसरी आठवीं हो गई। ऐसे नारद जी गिनने लगे और फिर बाद में कंस से पूछा, आप बताओ इसमें कौन सी आठवीं है? तो कंस बोला कि महाराज इसमें तो कोई सी आठवीं हो सकती है। तो कहा कि अब तुम्हारी समझ में आ गया हम क्या कहना चाहते हैं? कंस बोला, हाँ महाराज मेरी अब सब समझ में आ गया। कंस दौड़ता हुआ गया, देवकी मैया की 6 संतानें हुई थी, 6 संतानों को कंस ने मार दिया और 7वीं संतान भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में भेज दी। रोहिणी वसुदेव जी की ही पत्नी है जो नंद बाबा के यहाँ रहती हैं। जब देवकी को वसुदेव जी को कंस ने कारागार में बंद किया तब रोहिणी मैया नंद बाबा के यहाँ चली गई। तो 7वीं संतान भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में भेजी और वही 7वीं संतान के रूप में बलराम जी का प्राकट्य हुआ है। अब 8वीं संतान की बारी है। अब भगवान स्वयं माँ देवकी के गर्भ में पधारे हैं। जब से भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए हैं तब से देवकी मैया का रोम रोम खिलने लगा है। देवकी मैया के मुखमंडल पर सौंदर्य छाया हुआ है। भगवान माँ देवकी के गर्भ में पधारे हैं। सभी देवताओं ने गर्भस्थ गोविंद की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। सभी देवताओं ने गर्भस्थ गोविंद की स्तुति की और भगवान को सत्य सत्य कहकर के पुकारा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब भगवान के अवतार की घड़ी नजदीक आने लगी। काल बड़ा ही परम सुंदर है। यमुना जी में लहरें आने लगी। यमुना मैया प्रसन्न है क्योंकि आज प्रभु इधर से होकर के जाएंगे। ये कालिंदी है, ये भगवान की पत्नी है, इसलिए ये प्रसन्न हो रही है कि आज मेरे स्वामी बाल कृष्ण बनकर के इधर से जाएंगे, उनका मैं स्वागत करूंगी। इसलिए यमुना मैया प्रसन्न है, खुश है। इधर नदियों का जल निर्मल हो गया, दुंदुभियां बजने लगी, सिंध और चारण स्तुति करने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। रोहिणी नक्षत्र आया, कृष्ण पक्ष आया, बुधवार आया, भादों का दिव्य महीना आया। रात्रि में ठीक 12 बजे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता करुणा वरदाने सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण माँ देवकी के सम्मुख प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान देवकी और वसुदेव ने भगवान की दिव्य स्तुति की। भगवान ने देवकी और वसुदेव को गोकुल जाने की प्रेरणा दी है। बभूव प्राकृतः शिशु और प्रेरणा देकर के भगवान नन्हे से बालक बनकर के देवकी मैया की गोद में आ गए। बाल कृष्ण लाल के रूप में भगवान देवकी माँ की गोद में पधारे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। रात्रि का समय है। भगवान माँ देवकी की गोद में आकर के रोए नहीं है। ये कृष्ण अवतार में बिल्कुल नहीं रोए हैं। राम अवतार में तो जोर जोर से रोए थे, लेकिन ये कृष्ण अवतार में नहीं रोए। क्यों? बोले यदि रो जाते तो कंस मामा जी मारने को चले आते, इसलिए भगवान ने कहा चुपचाप ही बैठे रहो। और वसुदेव जी महाराज ने लाला को टोकरी में रखा। कंस के जितने भी सैनिक थे सब सो गए, जेल के ताले सब खुल गए।
वसुदेव जी महाराज लाला को टोकरी में लेकर के चलने लगे और सभी भगवान कृष्ण का, बाल कृष्ण लाल का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सभी भगवान बाल कृष्ण लाल का स्वागत करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सभी ध्यान से सुनेंगे। किसी माता बहन के पास यदि टॉफी वगैरह रह गई हो तो यहाँ पर ला करके दे दें। और आप भगवान का स्वागत हो रहा है। वसुदेव जी महाराज पीछे से कृष्ण भगवान को लेकर के आएंगे। आप सभी जो न्यौछावर करना चाहें उसी पल्ले में ही न्यौछावर कर दें। हमारे भाई बंधु जो भी हैं तब तक भगवान का स्वागत हो रहा है। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण कविता सविता नहीं जानते हैं, मुख में जो आया बता करते, मुख में जो आया बता करते। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सभी बैठियां एक एक करके जो है निछावर करेंगी। पहले हमारी माताएं बहनें आएंगी, उसके बाद हमारे भाई बंधु आएंगे और बाल गोपाल कन्हैया विराजमान है। सभी निछावर करके थाली में रखते हुए चले जाएंगे
और इसके बाद फिर बधाइयाँ गाई जाएंगी, तब तक प्यारा प्यारा भजन। प्रीति मेरी कर साची होगी, उसे निभाएंगे, संदेशा आया है कन्हैया आएंगे, संदेशा आया है कन्हैया